एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साइड डार्ट प्रिंसेस ब्लाउज। तो साइड डार्ट प्रिंसेस ब्लाउज कैसे बनता है वो हम अब आपको बताने वाले हैं। तो साइड डार्ट प्रिंसेस ब्लाउज बनाने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए, जो कि यह मैंने लिखे हुए हैं। तो इस मेरी लंबाई बता रही हूँ, इसमें जो प्रिंसेस साइड डार्ट, इसके लिए हमें हमारा फ्रंट पार्ट ओपन होगा। हमारा जो मेजरमेंट है उसमें 80 इंच अपर चेस्ट है और 40 बस्ट है, 33 वेस्ट है। ठीक है। बाकी हमारा शोल्डर वो सब मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर 14.5 इतना है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम ले रहे हैं 14.5। स्ट्रेट लाइन देंगे। 1/2 इंच मैंने लेना होगा शोल्डर डाउन के लिए। तो सबसे पहले हमें दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद बारी आती है हमारी चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा 38 है, वो है अपर पार्ट का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके। इसमें मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन ले रही हूँ। ठीक है। तो इसमें 6.5 मैं ले रही हूँ आर्म होल। साफ मैंने आर्म होल लिया है। अब उसके बाद हमारी बारी आती है, अपर चेस्ट हमारा 38 है। तो अपर चेस्ट हमारा 38 का चौथा भाग होता है, को हम चौथा से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे। हमें क्रॉस बैक भी लेना है, तो पहले हम इस पर 9 इंच पे मार्क कर देते हैं। अब हमें क्रॉस बैक लेना है। तो क्रॉस बैक हमारा आता है 6 इंच। तो क्रॉस बैक में हमें मिलेगा 6 इंच। ओके। तो अब हम इसको, हमारा शोल्डर है वो हमने 7.5 था, तो मैं उसमें 2 इंच माइनस करती हूँ। तो हमें मिलेगा, क्योंकि शोल्डर अगर आपका जितना ज़्यादा होगा तो आपका शोल्डर डाउन भी होगा। तो इसके लिए आपको फिट रखने के लिए कम करना पड़ता है। तो मैंने 2 इंच माइनस किया है। 2 इंच माइनस करने से आपका क्या है, जो शोल्डर प्रॉपर फिट होगा। तो अब हम इसके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा साइड डार्ट प्रिंसेस कुछ ब्लाउज है। अब हम कमर हमारा है 33 का चौथा भाग होता है 18। मतलब 33 और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए यूज करेंगे हम। तो हमने डार्ट के लिए भी यूज कर लिया है और स्ट्रेट लाइन मिला लेंगे। तो इस लाइन से मिला लेंगे और फिर इस लाइन से मिला लेंगे। अब हम पहले इसका सेंटर ले लेंगे, 1/2 इंच से लेकर इसका सेंटर ले लेंगे। आपको आर्म होल भी मेजर करना है। आपका आर्म होल कितना है, जितना आपका आर्म होल है, हाँ, सही आ रहा है तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब 17 है, जैसे आपका आर्म होल 17 आ रहा है तो ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से शेप दो। तो हम इस पे तो हम आर्म होल को मेजर करेंगे। हमारा आर्म होल 8 इंच है। ये 8 इंच से ज़्यादा आ रहा है। 8 इंच से 2 पॉइंट आगे है, तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे क्या है, ये इक्वल आ जाएगा। तो अब देखते हैं।
अब हमारा ये आलमोस्ट सही आ रहा है, 18 पे आ रहा है। तो अगर आपका 19 है तो और डाउन ले जाओ, लेकिन अगर आपका 20 है तो और डाउन, पर अगर कम आ रहा है तो थोड़ा ऊपर ऊपर करते जाओ, ठीक है इतना। तो अब हम डार्क लेंगे, तो के लिए हम इसका सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया है और 4 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से थोड़ा ऐसे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। अब हम गले की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रहे हैं, हमें कितनी लेनी है गले की चौड़ाई, वो आपको देखना है। आप गले की चौड़ाई कितनी लेना चाहते हैं ये आपको देखना होता है। तो इतना डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है बैक का, बस हमारा नेक है। तो नेक जो है हमें 3 इंच ले रहे हैं। जितनी आपको चाहिए आप उतने ले सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हो बैक पे। अगर आपको राउंड नेक चाहिए, डीप नेक चाहिए तो वो आप दे सकते हो। अब हम इसको तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप इसी तरीके से हर तरह के ब्लाउज बना सकते हैं। ये तो ये हमारा कट हो गया है। ये है हमारा बैक पार्ट से कट हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट कट। तो सबसे पहले ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हुक काई के पट्टे के लिए यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ना है। हुक काई के पट्टे के लिए यहाँ हाफ इंच मार्जिन छोड़ना है। तो हमें हाफ ले लेते हैं। हाफ इंच ले सकते हो, 1 इंच ले सकते हो। मैं 1 इंच ले लेती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि गला कितना खुल रहा है। गला सामने से कितना खुल रहा है, 7 इंच मतलब हाफ इंच पे इसको मार्किंग किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जब सामने से 7 इंच गला खुलता है तो मैं क्या करती हूँ 2 इंच कम कर देती हूँ। शोल्डर में 2 इंच कम करने पर कितना होता है, अब जैसे मान लो मैं 7.5 में होता है तो 15 इंच है। तो 15 इंच में 2 इंच माइनस है तो 5 हाफ रह जाता है। तो ये देखिए मैं 5 हाफ ले रही हूँ और यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। अब इसी प्रकार से सीधा हम बैक पार्ट लेंगे और इसको ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर रखेंगे और इसी तरह से मार्किंग करेंगे। आपको फिर कुछ भी लूजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा समझ में आएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपको सिर्फ ऊपर से ये आर्मोल शेप देना है, लेकिन ये जो शेप है ये अंदर होगा। पर एक बार यू दो, सिर्फ थोड़ा सा देने को कह रही हो, ज़्यादा नहीं। इधर का देने को नहीं कह रही। रख लिया ऐसे, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, इस तरह रखेंगे हम। अब हम मार्किंग करते हैं। तो ये मैंने इतना सा मार्किंग कर दिया है, पूरा मार्किंग कर लेंगे एक बार इसी तरीके से। चलो मैं पूरा कर देती हूँ। ओके, इसके बाद आपको पीस कट के लिए हमको जो यहाँ पर जो कर्व बनता है, जो शेप बनती है, वो कैसे बनेगा, तो जहाँ से बनता है लगभग यहाँ से बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन देंगे। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से, बस मुझे बाहर मार्किंग करनी है कि हाँ यहाँ से बनेगी। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। ओके, अब मैं यहाँ पे रख दिया। ये हमारी आर्मोल नहीं होगी, बस हमने ये मार्किंग की है तो मतलब ये हमारा पिंक कर्व शेप है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 14 इंच पर हमारा राउंड होगा तो हम यहाँ पे रखेंगे 14 इंच। 14 इंच पर हमारा राउंड आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर
मार्किंग कर दी। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा इस तरीके से खींच लेंगे। ये हमारा इस तरीके से। अब मैंने ये है, ये मैं आपको पिंचेस शेप बनाने के लिए होता है यूज करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा यहाँ से ये मैंने पिंचेस, जब भी आपने कोई पिंचेस का शेप सही नहीं बनती है तो ये एक यंत्र है जो बहुत ही टेक्निक चीज़ है, ये बहुत काम आती है, तो हमारा काम भी इजी हो जाता है। लेकिन ये मेरा 40 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ मैं, 40, 39, 38 में भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। तो ये मेरा सेंटर होगा, ओके। तो इसमें और इसका सेंटर, तो एक बार यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमारा शेप है ये इस तरीके से, ये हमारा माइनस होगा, ऐसे होगा। ये हमारा इस तरीके से यहाँ लगेगा और देखिए यहाँ पे मार्किंग होगी। तो यहाँ से हम पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जो ये लाइन है मार्किंग की है इसको हम स्ट्रेट सीधा खड़ा करना है हमें। तो हम इसको सीधा खड़ा करेंगे, जैसे ये मार्किंग की हुई है इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपको। ये मैंने सीधा रख दिया है और यहाँ पर मार्किंग कर दी। अगर आपको गहराई ज़्यादा देनी है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको पास से लेकर एक पिंचेस शेप देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी पिंचेस शेप है, ये हमारा पिंचेस शेप है। इसका जो गोलाई है वो बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसको कितना निकालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतना हमने मार्किंग कर लिए है। अब यहाँ पे जितना हम नापेंगे उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पे 4.5 है तो यहाँ पे भी 4.5 पे मार्क कर देंगे। 4.5 पे मार्क करने के बाद हम एक बैक पार्ट लेंगे और इसको कैसे रखना है, आगे की तरफ रखेंगे। मतलब ये आपका ये लाइन है इस तरफ से आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। तो एक्स्ट्रा लूजिंग तो ये आ गया, जो जिसका हमें लूजिंग चाहिए, टक चाहिए, तो ये टक ये यूज इधर से हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से सीधा ये मार्किंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट आर्मोल यहाँ तक, ओके। तो अगर आपकी गहराई जो है आर्मोल की थोड़ा ज़्यादा यूज हो रही है तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, पर जब हम करते हैं ना वापस डाउन जाते हैं वापस, तो ये डाउन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ से शेप बना देंगे। अब ये ऊपर आ गया। अब इसको सही शेप देना है। कैसे देना है, पहले हमें इसकी गहराई देनी होगी। इसको गहराई देने के लिए अब हम हमारा कमर लेंगे। कमर हमारा कितना है, 33, तो आता है 8.5। तो 3 इधर ले लेंगे, बाकी 8.5 यहाँ से यहाँ हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 3 पर। अब हमारा जो ये हमने यहाँ से लेके आर्मोल
ये हमारा यहाँ पे। अब हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्राएंगे। हमने ये बैक पार्ट में जो ये लाइन रखी थी, ऐसे यहाँ पर ये लाइन रखेंगे और ये हमारे यहाँ पे मार्किंग थी, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये जो मार्किंग है ये अंदर की होगी। ओके, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे। हो गया इतना। अब हमें इसकी गहराई भी देनी है आर्म होल की, जो उसको सही भी करनी है, सही शेप में भी देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 इंच पर हाफ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे स्ट्रेट ही रखना है, तो इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये तो हमारा माइनस होगा। ओके, और ये भी हमारा माइनस ही होगा। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, तो 2 इंच के लिए हमें 2 इंच है ये, तो एक आप अलग से फैब्रिक कट करोगे तो यहाँ से 2 इंच की शेप देनी है आपको इस तरीके से। यहाँ ये सीधा कट है, बस इसको इस तरीके से शेप देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है, तो आर्म होल की गोलाई लेनी, तो आगे से हमारा आर्म होल सही शेप में आए। अब हम इसको कट करेंगे। हमारा आर्म होल तो ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा माइनस करना है, इधर से हमारा जो ये है उसे कट करेंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच माइनस करना है। अब हमें इसे मेजर करना है। यहाँ से हमारा कितना आता है 5, तो यहाँ से भी हमें 5 लेके 5 पे मार्क कर देंगे। स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे इसको इसके साथ मिला के मैच करके मार्किंग करेंगे। एक बात तो बताना भूल गई आप सबको, और इसे कट करेंगे। इसमें भी यहाँ पर हम कट करेंगे। ये हमारा पिन से कट। आपको कितने लूजिंग लेनी है, आपको इस पार्ट का डाउट रहता है, लेकिन पार्ट के थ्रू भी इजीली कट कर सकते हो, एक यंत्र के थ्रू इजीली कट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता होता कि हमें कितने लूजिंग चाहिए, तो आप
एक बैक पार्ट को रख कर भी कटिंग कर सकते हो। इस पर ये मैंने वीडियो बना के बताया है आपको कि कैसे आप इजीली कट कर सकते हो ब्लाउज को। तो जो ब्लाउज की जो स्लीव है वो आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने